वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मात देकर अपने सियासी किले को बचाए रखने में कामयाब रही ममता बनर्जी का अब पूरा फोकस टीएमसी को बंगाल से बाहर देश की राजनीति में पहचान देने पर है। मोदी विरोधियों के लिए उम्मीद बनकर उभरी ममता 2024 से पहले अपने सियासी कुनबे को बढ़ाने में जुटी हैं, जिसके लिए कांग्रेस में सेंधमारी कर रही हैं। कांग्रेस ही नहीं बल्कि दूसरी सियासी पार्टियों के नेता भी टीएमसी को सुरक्षित ठिकाना मान रहे हैं। दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद ममता बनर्जी मंगलवार को 3 दिन के दौरे पर मुंबई निकली हैं। सियासी गठजोड़ बनाकर 2024 में विपक्ष की कप्तान बनने का ममता का प्लान है। मुंबई में ममता के एनसीपी के प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने की उम्मीद है। ममता के इस पॉलिटिकल मिशन से टीएमसी को कितना फायदा होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस के सामने नुकसान की झड़ी लग गई है। बंगाल में भले ही कांग्रेस ने बीजेपी विरोध में तृणमूल कांग्रेस को वॉकओवर दे दिया था, लेकिन ममता किसी सियासी एहसान तले दबकर कांग्रेस को वॉकओवर देने के मूड में नहीं है। उनका प्लान पर पूरा फोकस है और उसी का नमूना मेघालय में देखने को मिला, जहां 17 में से 12 कांग्रेसी विधायकों को ममता ने तोड़ लिया। टीएमसी के इस विस्तारवादी प्लान की झलक गोवा से लेकर यूपी और महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता ललितेश पति त्रिपाठी को टीएमसी ने खुद से जोड़ा, तो वहीं बिहार झारखंड का बड़ा चेहरा कीर्ति आजाद को पार्टी में शामिल कर लिया। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री ली जिन्हो फेलेरियो को भी टीएमसी ने अपने खेमे में शामिल कर लिया, जो कांग्रेस के ही कद्दावर नेता रहे हैं। हरियाणा में भी ममता की पार्टी ने सेंध लगाई है। अभी तक टीएमसी का विस्तार कांग्रेस के लिए घातक साबित होता दिखाई दिया है। जहां भी सेंध लग रही है, वहां पर ज्यादातर नेता कांग्रेस के ही सामने आए हैं। ऐसे में अगर यही रफ्तार टीएमसी में बनी रही तो अस्तित्व के संकट से जूझ रही कांग्रेस के हालात और बुरे हो सकते हैं, क्योंकि टीएमसी का सिलसिलेवार प्रहार कांग्रेस के मूल पर ही हो रहा है। राजनीतिक पंडित ममता बनर्जी की इस रणनीति को 2024 से जोड़कर देख रहे हैं। उनका मानना है कि बंगाल चुनाव में बीजेपी को परास्त करने वाली ममता की नजर अब दिल्ली पर है, लेकिन दिल्ली का रास्ता हिंदी पट्टी से होकर गुजरता है। ऐसे में ममता बनर्जी को कई राज्यों में गठबंधन तो कई राज्यों में अपने सियासी वजूद को बढ़ाना होगा। इसीलिए ममता बनर्जी की नज़र खास तौर से कांग्रेस के उन नेताओं पर है जो वर्तमान में सियासी हाशिए पर हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।